हेडिंग 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 देखिए, सब नेचुरली अकरिंग एसिड्स। इसकी फोटो खींच के ग्रुप में ले लो, आप लोग नोट कर लेना। विनेगर कहाँ मिलेगा भाई? देखो विनेगर कहाँ मिल रहा है आपको? एसिटिक। विनेगर में क्या मिलता है? एसिटिक एसिड। और ऑरेंज में भैया साइट्रिक एसिड। टमारिन में क्या मिलेगा आपको? टार्टरिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड में लैक्टिक एसिड। लेमन में क्या है? साइट्रिक एसिड। और आंट स्टिंग में क्या मिलेगा? मेथनोइक एसिड। और नेटल स्टिंग में क्या मिलेगा? मेथनोइक एसिड। ठीक है भाई। अब लिखेंगे सॉल्ट। हेडिंग करिए सॉल्ट। हेडिंग करिए सॉल्ट। व्हाट इज सॉल्ट हम बात करेंगे आज। सॉल्ट क्या होता है समझते हैं। ठीक है, ठीक है। सॉल्ट लिखिए भाई। ठीक है। अब मजा है। ठीक है। देखो द प्रोडक्ट सॉल्ट में लिखो द प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड the product obtained when an acid and base is react with each other. the product obtained the product obtained when an acid and a base is the product obtained when an acid and a base is reacted with each other with each other with each other with each with each other is called with each other is called salt. देखो generally देखो generally it shows neutral behavior and its pH value is 7 and its pH value is what 7 और इसकी pH value क्या होती है भैया 7 होती है and its pH value is 7. हाँ पावर में लिखा है वो हाइड्रोनियम आयन के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखो कोई एग्जाम्पल इसका लिख लो। इससे आपका है NaOH प्लस HCl, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ये क्या बनेगा यहाँ से कॉमन सॉल्ट NaCl प्लस क्या मिलेगा भाई H2O। NaCl प्लस H2O ये क्या है आपका बेस है जिसको क्या कहते हैं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या है? कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन सोडियम क्लोराइड एक कॉमन सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड इसी को आप बोलते हैं क्या? कॉमन सॉल्ट। ये है वाटर H2O, यही सॉल्ट है। ठीक है। इस रिएक्शन का एक नाम है, उसका नाम क्या भाई? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखो लिखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हमें क्या मिलता है भैया? सॉल्ट मिलता है, जिसमें क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन में एक बेस एक एसिड से रिएक्ट करेगा सॉल्ट और क्या बनेगा? वाटर। ये है सॉल्ट, इसको बोलेंगे कॉमन सॉल्ट। इन जनरल इसमें एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर दोनों सेम होते हैं, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू क्या आती है? 7। पीएच वैल्यू तो जानते हैं ना, पीएच वैल्यू क्या होती है? आइडिया है कि नहीं? बताना पड़ेगा। बताए थे ना पीएच वैल्यू, याद है ना? याद रखना सब। अब इसी का टेस्ट कराएंगे पहले एसिड बेस सॉल्ट का ही।
रिवीजन करना सब लोग, ठीक है। अरे हाँ, हटाए इसको, डन, लिखो, लिखो यहाँ, लिख ले, रिएक्शन लिखी। एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा, सॉल्ट एंड क्या मिलेगा आपको, वाटर मिल जाएगा, ठीक है। हाँ मेन अगर लिखना, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस, ये लिखना, लिख लो, अगर लिखना हो आपको तो लिख लो, बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस क्या मिल जाएगा आपको, देख लो भाई। एक नॉर्मल आपको एग्जांपल दिए, बाकी आप लिखेंगे कैसे भी, जो सिलेबस की पार्ट है वो तो ही पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, लिखो, लिख भाई लिख, लिखिए टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट 3 टाइप के होंगे भाई, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, ये याद करना पड़ेगा, दो दो एग्जांपल कम से कम याद कर लो, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट लिखो 3, लिखो, नॉर्मल सॉल्ट, दो दो एग्जांपल लिखो, नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट में लिखो NaCl, जैसे कॉमन सॉल्ट, दो दो एग्जांपल लिख लो, NaCl है जैसे NaCl, KNO3, नॉर्मल सॉल्ट में क्या क्या आएगा, आता है भैया, नॉर्मल सॉल्ट का मतलब इसमें जितना एसिडिक करेक्टर है उतना ही क्या है, बेसिक करेक्टर, जैसे कॉमन सॉल्ट है NaCl, और क्या आएगा, हाँ दोनों इक्वल होंगे इसमें, और KCl है जैसे, या KNO3 है, मान लो KNO3 है, बहुत सारे होंगे, बस एक दो लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा लिखो एसिडिक सॉल्ट, ये याद रखना पड़ेगा, एसिडिक सॉल्ट आपको कब मिलेगा, लिखो, दे आर फॉर्म्ड बाई पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ, दे आर व्हाट, फॉर्म्ड बाई, याद रखना पड़ेगा ये कैसे बनते हैं, ये भी आता है, दे आर फॉर्म्ड बाई व्हाट, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस of an acid by an metal, by a metal, partial replacement of hydrogen ion, partial replacement of what, of an hydrogen ion, of an what, hydrogen ion, of hydrogen ion by, मतलब ऑफ एन एसिड बाई ए मेटल, बाई ए मेटल, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑफ एन एसिड बाई ए मेटल, बाई ए मेटल, एक मेटल से रिप्लेस होगा, जैसे मेटल का मतलब जिसपे पॉजिटिव आएगा, जैसे आप ये मुझे बताओ, आपने पढ़ा HCl एक क्या है, सॉल्ट है, HCl क्या है, एक एसिड है कि नहीं, या मान लें H2SO4 की बात कर लेते हैं, H2SO4 क्या है, एक H2SO4 एक एसिड है, इसमें क्या कर रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हमने सोडियम से रिप्लेस कर दिया, मेटल है ना सोडियम, यहाँ क्या बन गया NaHSO4, अब ये कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है, कौन सा सॉल्ट है ये, एसिडिक सॉल्ट, और कोई देता हो, जैसे हमने कह दिया, और कोई एसिड जो आप जानते हो बताओ, H2SO4 के अलावा, और हाँ HCl भी ले सकते हो, HCl बहुत है,
अब इसको किसी से रिप्लेस करते हैं, NaCl तो उसमें आ जाएगा, अमोनियम आयन से मान लो इसको रिप्लेस करते रहो आप, NH4Cl है। ये भी किसका एग्जांपल है? एसिडिक सॉल्ट का है। और जो एग्जांपल आपको माइंड में आते हैं अपने लिख लो आप। हाँ, एसिटिक एसिड का, हाँ उसमें तो हाइड्रोजन एक ही, उसमें तो एक ही हो गया, अमोनियम एसीटेट लिख सकते हो, CH3COOH। अमोनियम आयन से क्या कर लो, इसको रिप्लेस करो, क्या हो जाएगा? अमोनियम एसीटेट होगा, CH3COONH4 होगा ये सब किसके एग्जांपल आएंगे? एसिडिक एसिड के, मतलब एसिडिक सॉल्ट के हैं। एसिडिक सॉल्ट का मतलब जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन किससे रिप्लेस हो जाता है? हाइड्रोजन आयन किससे रिप्लेस हो जाता है? हाइड्रोजन आयन किससे रिप्लेस होगा? किसी मेटल से, या कोई पॉजिटिव चार्ज करने वाला है उसको लिखो, बात नहीं करो, सब लिखना पड़ेगा। तुम्हारे सिलेबस में और चीजें यहाँ कटवाए होंगे, आप लोगों ने पूछा इनसे, नई चीज। हाँ, और इसका लिख लो, और इसका लिख लो, किसका जानते हो? सोडियम कार्बोनेट का। या ऐसे समझ लो, इसको लिखो, कार्बोनिक एसिड का लिख लो, कार्बोनिक एसिड का। बेटा बात नहीं करो बच्चा, बात नहीं करो, यही ना सोडियम बाइकार्बोनेट। हाँ, वो अलमारी अलमारी के ऊपर रखा है, हाँ रखा है, वो उसका गैस वाली पाइप है। हाँ जी, हाँ सही है। नाम सब समझ में आया नहीं? इसको क्या बोलेंगे? सोडियम बाइसल्फेट, लिख लो चारों नाम, सोडियम बाइसल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम अमोनियम एसीटेट, सोडियम बाइसल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, नाम लिख लो। यह है सोडियम बाइसल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, यह है क्या? अमोनियम एसीटेट, ये क्या है आपका? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट में क्या हो रहा है बेसिकली? एसिडिक सॉल्ट में बेसिकली क्या हो रहा है? हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है किससे? किसी मेटल से। हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो रहा है? किसी मेटल से। क्या ऊपर वाले का नाम हमने कह दिया, क्या है? सोडियम बाइसल्फेट। ये है अमोनियम क्लोराइड, ये है अमोनियम एसीटेट, ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। एक एच आ जाता है तो बाई वर्ड यूज करते हैं, अगर नहीं होगा तो जैसे मान लो अगर Na2CO3 आ जाता तो सोडियम कार्बोनेट हो जाता है ना? पढ़े हैं ना इसके पीछे, किसको क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, आप आइडिया रखो इन सब चीजों के। अब पीछे आ जाओ, क्या देखो, बेसिक सॉल्ट। दो दो एग्जांपल कम से कम याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, MCQ या वन लाइनर में आ सकता है। बेसिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट क्या होता है भाई? अब इसमें क्या होगा, लिखो, दे आर फॉर्म्ड बाई पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, partial replacement of what? Hydroxide ion of a base with an acid. हाँ, एसिड, एसिड में लिख लेना क्या? नॉन मेटल्स बेसिकली। हाँ, ठीक, इतना ही मॉडिफाई करके आया है, इससे ज्यादा नहीं है, बाकी तुम्हारे इसमें दिया है इसे। लिख लो इसका एग्जांपल, जैसे PbCl2 है आपका, एक सॉल्ट है,
या PbOH का होल टेकन ट्वाइस ऐसे समझो, PbOH का होल टेकन ट्वाइस है, एक क्लोरीन से इसको रिप्लेस कर दो, क्या बनेगा? अरे PbOH और ये Cl। मेन ये है जो यहां लिख रहे हैं, इनको याद करना है। बेसिक लेड क्लोराइड है ये, इसको क्या पढ़ेंगे? बेसिक लेड क्लोराइड, या इसी का दूसरा नाम क्या है? लेड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, लेड हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। ये सब कैसे सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। जैसे MgOH का होल टेकन क्या है भाई? बेस है ना ये। अब यहां आ गया MgOH का होल टेकन क्या है? MgOHCl है। बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड है ये, इसको लिखेंगे बेसिक मैग्नीशियम क्लोराइड, या क्या पढ़ेंगे इसको? हाँ, मैग्नीशियम क्लोराइड। जितनी सिलेबस का है सब चीज बताते हैं, याद रखना। मिनिमम 2 आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, नॉर्मल सॉल्ट्स क्या है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट्स क्या है, डेफिनेशन एग्जांपल लिख लिया हम लोगों ने। कौन सा कैसे बन रहा समझ में आ रहा ना? डन। फिर ये तुम्हारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है, एसिड ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन सॉल्ट्स, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, एंड क्या दिया है? सल्फाइड्स बाय एप्रोप्रिएट एसिड विद एसिड इफ नेसेसरी, रिलेवेंट लेबोरेटरी वर्क मस्ट बी डन। सिलेबस में ये तुम लोगों के साथ हट गया है, ठीक है। एक बार देख लेना आप लोग, अगर आपको लगता है तो बता देना, बाकी आपके स्कूल वाले हटवा दिए होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट लिखो भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट जल्दी लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट जल्दी जल्दी लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट जल्दी जल्दी लिख लो, चाहो तो ले लो, इसको लिख लेना आप लोग। क्या क्या लिखा है? सॉल्ट में शो एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल बिहेवियर, कैसा भी हो सकता है सॉल्ट आपका। अभी देखे ना हमने, नॉर्मल सॉल्ट भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये सॉल्ट्स में शो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बिहेवियर। क्या दिया है? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन व्हाट? मोल्टेन स्टेट और व्हाट? व्हेन सॉल्युबल इन वाटर। या तो इसको पानी में घोल देंगे तब, या फिर क्या होगा? अपने मोल्टेन स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? ये कंडक्ट करेगा। तभी कभी कभी क्या होता है ना कि आप जमीन से अर्थिंग लेते हो, पानी डाल के उसमें नमक डाल देते हो, बोलते हो यार हाँ करंट तेज हो गई, अब लाइट तेज हो गई, ऐसे बोलते हो कि नहीं बोलते हो आप? है ना, ऐसा होता है ना? हाँ जरूर होता है। दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड नॉन वोलेटाइल इन नेचर, नेचर में नहीं मिलता, नेचर में नहीं घुलेगा मिलेगा ऐसे भाई। सॉलिड होता है ना, सॉलिड क्रिस्टलाइन होता है। ये क्या होता है? सॉलिड क्रिस्टलाइन। मैडम दिख रही है क्या? मैडम का चेहरा तो नहीं याद आ रहा है? हाँ हाँ, दे हैव हाई मेल्टिंग, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, समझ में? दे हैव हाई मेल्टिंग, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत क्या होता है? हाई होता है, मतलब हाई टेम्परेचर पे ही मेल्ट होंगे। हाँ हाँ। सॉल्ट्स आर इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक केरोसिन एंड पेट्रोल एक्सेट्रा। केरोसिन पेट्रोल में ये सॉल्युबल नहीं है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है। कौन भाई? कौन? सॉल्ट, ठीक है। पानी में सॉल्युबल है, पानी में घोल के मिला लेते हो ना पानी घोल, ठीक है। बीपी पी लो हो तो मिला लिया कर नमक पानी। चलो आगे बढ़े। हाँ नहीं तो योगा होता तो चले आते हैं, उसके दिन नहीं आते हैं। कौन? ये डैश तुम्हारे? हाँ। क्यों? स्कूल वालों से बोलो 1 मिलियन का चेक काटे, अच्छे लेकर चले आ। ले लेना बेटा, दे देंगे। 1 मिलियन का अगर चेक दे दें तो देख लेंगे। $1 मिलियन बस, पैसे नहीं। क्या
1 मिलियन रुपए। हाँ हाँ हाँ। एनुअल भाई, मंथली नहीं लेंगे, एनुअल का है ये। मतलब लगभग समझ गए कितना, लगभग 80-85,000 पर मंथ अप्रोक्स, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। हाफ टाइम मतलब दोपहर तक हो गया, उसके बाद तो मेरा अपना है। हाँ तब नहीं बेटा, बढ़ता तो बहुत हूँ, लेकिन क्या बताऊं तुम्हें, जाने तो रिकॉर्ड में नहीं बोलेंगे, चलो। जा जाओ, आ जाओ यहाँ यहाँ। क्या कह रही है मैम से? नहीं नहीं, किसी से कुछ मत पूछो, आओ यार। चल, बाकी चीजें आप लोग पढ़ लेना इसे, हाँ। ये सब रीड करने की चीजें हैं, पढ़ने की हैं। वाशिंग सोडा, इन सब के नेम उम याद रखना। बेटा दुनिया में जितने भी केमिकल हैं सबका कुछ न कुछ फार्मूला है, लेकिन कितना पढ़ोगे। हाँ ये दीजिए, क्यूआर दे बेटा, कौन सा क्यूआर ये? अच्छा। इसीलिए इसी अब मैं सोच रहा हूँ क्यूआर वाला टी शर्ट पहना करो, जैसे को बोलेगा स्कैन कर लो, या मैं पीछे हो गया स्कैन कर ले, ले भाई ले। हाँ देखिए, ले बेटा, अब इसका मतलब तुम कंप्यूटर पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे मैं मान लूंगा बेटा। ये सब मैं हूं देख चुका, तुम जैसे तो फंस जाते हैं। हाँ सब देख लिया मैंने। इसका हो गया ये, अच्छा ये हो गया, ठीक है बाकी। हाँ आप आपके यहाँ और कुछ पढ़ा है एक्स्ट्रा तो मैं बता दूं, अदरवाइज सिलेबस में इतना ही है। हाँ शॉर्ट में से, हाँ हम ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा नहीं है, नहीं। हाँ, ले।